हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। क्लास 12th के यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हमने करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा 5 मार्क्स में ही आया हुआ है और उसी सेट का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4abc। ये होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया, हमने इसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड यानी मुझे इसकी वैल्यू किसकी, डिटर्मिनेंट की, b प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा ये किसके इक्वल है, इसको डिटर्मिनेंट को मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लिया। अब चलिए इस डेल्टा में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मैं ऑपरेशन करने जा रही हूँ R1 में से मैं R2 और R3 दोनों को घटाने जा रही हूँ। यानी साइड में करके बता देती हूँ कि b प्लस सी में से एक तो मैंने देखिए ये b घटाया और एक मैंने ये c घटाया, तो माइनस b से b कैंसिल हो गया, c से माइनस c कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0 बचा। अब इस R1 देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब मैंने क्या किया, अब देखिए ऑपरेशन R1 में से R2 और R3 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ तो लग गया, अब यहाँ पे भी लगेगा। यानी इस A में से मुझे क्या घटाना है, एक तो मुझे ये घटाना है यानी C प्लस ए घटाना है और एक मुझे ये C घटाना है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आ गया A माइनस सी माइनस ए माइनस के C, यानी माइनस सी से ए तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मेरा -2c। तो मैंने -2c लिख लिया। अब इस वाले ए, ये भी R1 का ही तो पार्ट है, इस R1 में से मुझे R2 और R3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने इसे यहाँ लिख लिया कि इस A में से एक तो मुझे ये B घटाना है और एक मुझे ये A प्लस B घटाना है। तो इसे सॉल्व किया मैंने, तो ये हो गया A माइनस बी, ब्रैकेट खोलेगा तो ये हो जाएगा -a माइनस बी, A से -a कैंसिल, मेरा आंसर आ गया -2b। ये B था, C था। देखिए R2 और R3 में मैं कोई बदलाव नहीं कर रही हूँ, तो R2 जैसा था वैसा ही रहा और R3 जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, अब देखिए एक टर्म तो 0 आ गया। अब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट खोल दीजिए। अब जब मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट खोलूंगी तो ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 0, तो मैंने लिखा 0। अब क्या करिए, 0 इसे छुपा लीजिए और इसे छुपा लीजिए, तो क्या बचा मेरे पास में, इसे छुपाया और मैंने इसे छुपाया, तो मेरे पास बचा C प्लस ए, सी बी और A प्लस बी। अगली बार मैं लगाती हूँ माइनस लगाने के बाद में मैंने ये वाला टर्म लिख लिया। ये वाला टर्म क्या है, माइनस का 2c। अब 2c माइनस 2c एक तो इसमें आ रहा था, तो मैंने इसे छुपा लिया और इसे छुपा लिया, तो मेरे पास क्या बचा, B C B और A प्लस बी। अगले वाले में क्या है, माइनस का 2b, तो मैंने लिखा माइनस का 2b। ठीक है, अब -2b देखिए इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो इन दोनों को मैंने छुपा लिया, तो मेरे पास बचा B C प्लस ए और C। अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल ओपन करना है। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करूंगी 0 आएगा, तो इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो ये प्लस का 2c। अब इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को ओपन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक बार तो मैं जरा लिख ले रही हूँ सिंपली, अगली बार मैं इसे ओपन कर दूंगी, तो माइनस के 2b भी आएगा, B C प्लस ए और C 2c। अब देखिए B का मल्टीप्लाई A प्लस बी में करना है, माइनस लगेगा, यू मल्टीप्लाई तो हो चुका, B का मल्टीप्लाई C में करना है। अब इधर आ जाइए, -2b था, मैंने -2b लिख लिया। अब इस B का मल्टीप्लाई C में करना है, तो ये हो गया BC। माइनस लगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो C का मल्टीप्लाई मुझे करना है C प्लस ए में। ठीक है, अब 2c, B का A में मल्टीप्लाई AB, B का B में मल्टीप्लाई B स्क्वायर माइनस के BC, -2b, BC का BC माइनस C का C में मल्टीप्लाई माइनस C स्क्वायर माइनस C का A में मल्टीप्लाई माइनस के CA।
सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2c का ab में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abc, 2c का b स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो 2b स्क्वायर c, 2c का bc में मल्टीप्लाई तो -2bc स्क्वायर। ठीक है, -2b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b स्क्वायर c, -2b का -c स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2bc स्क्वायर, और -2b का -c में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abc। अब जो जो कैंसिल हो जाए उसे काट दीजिए। तो देखिए -2bc स्क्वायर से प्लस का 2bc स्क्वायर कट गया, प्लस के 2b स्क्वायर c से माइनस का 2b स्क्वायर c कट गया, 2abc प्लस 2abc, मेरे पास बचा 4abc। और देखिए यही तो मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू क्या होती है 4abc। तो 4abc तो आ गई, तो राइट हैंड साइड के इक्वल मेरी वैल्यू आ गई, तो मैं कहूंगी हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।